अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स चैनल की फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों आज आपको मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें मैं अपने चकोर के सेटअप की जो ब्रीडिंग आ रही है, जो बच्चे आ रहे हैं उनके बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये वीडियो बेसिकली रिक्वेस्टेड है। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स बॉक्स के अंदर, यूट्यूब के अंदर ये रिक्वेस्ट की थी कि अपने जो आपके पास अभी ब्रीड आ रही है, जो बच्चे आ रहे हैं, तो उनकी वीडियो भी बना के शेयर करें, थोड़ी प्रोग्रेस के बारे में और कुछ मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है चकोर के बारे में वो भी शेयर करें। तो जहाँ तक मुमकिन हो सके इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको चकोरों की सारी वीडियो जो है देखने को आपको मिलेगी। उसमें बच्चे भी दिखाऊँगा और कुछ इन्फॉर्मेशन जो बेसिक टिप्स है वो भी दूंगा, और अंडों की इनकी रेशियो जो होती है वो सारी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो आप देख रहे हैं ये फ्रेंच चकोर है, थोड़े से नॉर्मली फार्मी चकोर से कम अंडे देता है। माशाल्लाह इसने अंडे दिए थे और इसकी तकरीबन कोई 15-16 भी अंडे हुए हैं और माशाल्लाह इसकी ब्रीड जो है वो स्टार्ट है। लेकिन अभी वो एक क्लच देने के बाद 15 अंडों का, 18 अंडों का, 16 अंडों का जो क्लच होता है उसके बाद ये थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। अभी ये रेस्ट मूड में है और इसके बाद ये दोबारा एक क्लच देगा, उसके बाद फिर ये मोल्टिंग पे यानी कुरीद पे चला जाएगा। ये फ्रेंच चकोर है, बाहर की इंपोर्टेड ब्रीड है। और ये देखें मैंने इनका जो आपको नीचे देख बेस में नज़र आ रहा होगा, ये मैंने अभी फ्रेश इनकी जो है वो रेत वगैरह डाली है, साफ़ बिल्कुल, ताकि क्योंकि अगर मौसम चेंज हो रहा है गर्मियों में रेत कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये गर्म होगी, लेकिन ये बहुत अच्छा है, यानी आपके सोर्स होती है बर्ड्स के लिए। जब मोर्टेलिटी कर रहे होते हैं परिंदे, मोल्टिंग जब कर रहे होते हैं उसमें, तो मोल्टिंग के दौरान आपके बर्ड्स के जब फेदर्स गिरते हैं तो उसमें ये रेत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अपने पर साफ़ करते हैं और बनस्बत जो हम बूरा डालते हैं या पराली डालते हैं या आप मुंजी डालते हैं ये चावल की, उससे काफ़ी बेहतर है। उसके बाद दूसरा जो चकोर का जोड़ा नज़र आ रहा है ये फार्मी चकोर है, ये भी ब्रीड कर रहा है और इसकी भी माशाल्लाह ब्रीड आई हुई है। बच्चे मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। और ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीड कर रहा है, काफ़ी अच्छा पेयर है फार्मी चकोर का। पहले भी मैंने आपको दिखाए थे लेकिन अभी दोबारा फिर आपको दिखाता हूँ। और उसके अलावा ये जो पेयर है, ये सेट है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये थोड़ा दरमियाने साइज़ का सेट है। मेल अच्छा है लेकिन फ़ीमेल थोड़ी छोटी है, लेकिन ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीड कर रहा है। अभी ये पूरा सेट जो है वो अभी ब्रीडिंग से रुका हुआ है। इन्होंने कुछ ब्रीड किया उसके बाद रुके, तकरीबन पर फीमेल ने 12 से 15 अंडे दिए हैं और 12 से 15 अंडे देने के बाद रुक गई है। इसमें एक फ़ीमेल थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होगी, उसको थोड़ा सा गर्दन का मसला है, जिसे हम आमतौर पर मिर्गी भी बोलते हैं। उसको थोड़ा सा अटैक हुआ था लकवे का, लेकिन अभी बिल्कुल बेहतर है। इसका इलाज भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बता देता हूँ। इस फीमेल को लकवा हुआ था तो इसका इलाज ये किया गया कि इसको हमने जो इंजेक्शन है नैरो बयान का और मेथी कबाल का वो मिक्स करके थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 पॉइंट रोज़ाना की बुनियाद पर लगाते रहे। एक हफ़्ता लगाते रहे, उससे काफ़ी ये बेहतर हो गई है और अभी इसको हमने लगाना छोड़ दिया है। इसके अलावा मेथी कबाल की टैबलेट भी आप इसको दे सकते हैं अगर आपके पास किसी बर्ड्स को लकवा मिर्गी वगैरह का मसला हो, तो इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। और ये भी बिल्कुल काफ़ी हद तक बेहतर है और फीड भी कर रही है, ब्रीड भी कर रही है माशाल्लाह। और इसके अलावा आप देख रहे हैं इसमें मैंने मुख्तलिफ मिक्स फीड होती है, अभी ख़त्म हुई है, थोड़ी थोड़ी डालते हैं पानी में। आज जो मैंने बर्ड्स को पानी दिया है उसमें बर्ड्स को मैंने जो मेडिसिन यूज़ करी उसमें एंड्रोसोल एंटीबायोटिक यूज़ करवाई है। और इसके अलावा हमने इसको मल्टीविटामिन साथ में जो यूज़ करवाई है वो साथ में कैल्शियम पी की सिरप है और मल्टीविटामिन में इसको हमने वीटासोल सुपर यूज़ करवाया है, जो कि माशाल्लाह ब्रीडिंग के लिए काफ़ी अच्छी सोर्स है। मल्टी विटामिन्स के हिसाब से अगर आप उसको देखें तो वीटासोल सुपर अपने बर्ड्स को आप यूज़ करवा सकते हैं एज आ ब्रीडिंग पर्पज़। अभी दूसरे सेटअप में मैं जाके आपको दिखाता हूँ, दूसरे शेड में। ओके जी, अभी मैं दूसरे साइड पे आ गया हूँ। सबसे पहले तो आपको वाइट चकोर दिखाता हूँ। इसने अभी ब्रीड स्टार्ट नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। हमारे पास जो बड़ा ब्रीडर मेल था वो एक्सपायर हो गया था, मैंने ये नया फ्रेश मेल डाला है, तो ये भी एज में थोड़ा सा कम है लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ब्रीड स्टार्ट करेगा। इसके साथ जो दो आपको फार्मी नज़र आ रहे हैं ये वाइट चेस्ट है, यानी वाइट और फार्मी के क्लास के 2 पीसेज हैं। ये भी एक मेल और एक फ़ीमेल है और ये अभी इस सेट में यानी ये 2 पेयर लगे हुए हैं। एक ये वाइट फीमेल है और इसके साथ एक वाइट मेल है और इसके अलावा वाइट चेस्ट मेल ये आपको नज़र भी आ रहा होगा और उसके साथ वाइट चेस्ट फीमेल है। इन्होंने अभी ब्रीड स्टार्ट नहीं किया लेकिन जल्दी इंशाल्लाह ये भी ब्रीड हमारे पास स्टार्ट कर देंगे। इनकी भी आप देख सकते हैं बेस बिल्कुल फ्रेश है, रेत मैंने ताज़ी डाली हुई है ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना वो अपने फेदर्स को सेट कर सके, क्योंकि ब्रीडिंग के अंदर अमूमन इनके फेदर्स ख़राब हो जाते हैं, मेल फीमेल्स को मारते हैं और इनको अमूमन जो है वो मट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो मट्टी हम नहीं डाल सकते, इसके लिए हम रेत डाल देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सोर्स है आपका। बर्ड्स को कुदरती तौर पे आपको जो है ना मट्टी या रेत देनी पड़ती है, तो उसके लिए आप रेत डाल दें, मट्टी से गर्द ज़्यादा बनती है। उसके बाद दोस्तों जो देख रहे हैं इसके साथ 4 फीमेलें लगी हुई हैं। अच्छा मेल है, काफ़ी अच्छा मेल है, इसकी चूंच थोड़ी बढ़ जाती है, पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने इसकी फ्रेश काटी है। और फीमेल के सर को देख के आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह का मेल है, जो कि फ़ीमेलों को मारता भी है लेकिन ये काफ़ी अच्छी ब्रीड कर रहा है। इसको भी हमने वही मेडिसिन डाली हुई है, एंड्रोसोलस है, मल्टीविटामिन में वीटासोल सुपर और उसके साथ थोड़ी सी कैल्शियम पी, ताकि अंडों की जो छिलका है वो मजबूत हो। और ये भी काफ़ी अच्छा सेट है, ट्रायो है। और इसके अलावा एक ये पेयर लगा हुआ है,
और ये पेयर भी अभी ब्रीड कर रहा है और थोड़ी उसने अभी स्टार्टिंग की है ब्रीड की, थोड़ा लेट शुरू हुआ है, लेकिन ये मेरे घर के पट्टे थे और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीड कर रहा है। और इनकी एज तकरीबन अभी 1 साल 2 महीने इनकी एज है और पूरा पेयर जो है वो एक अच्छा पेयर है और बेहतरीन लगा हुआ जोड़ा है। अभी इसने फ्रेश स्टार्ट की है ब्रीड, इंशाल्लाह आगे ब्रीड करेगा चल के, तो इसकी भी प्रोग्रेस वगैरह जो होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बच्चे आखिर में आपको दिखाऊंगा सारे, लेकिन थोड़ा सा पहले मैंने सोचा आपको रिव्यू दे दूँ। दूसरी तरफ जाके कैलिफोर्निया के कुछ क्वेल्स और चकोर का सेटअप दिखाता हूँ दूसरे केज में जो हमारे पास लगा हुआ है। ओके जी, दूसरे सेटअप पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास 3 स्टेप बने हुए हैं, हर स्टेप में मैंने चकोर ही लगाए हुए हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं ये भी फार्मी चकोर का सेटअप है और इसमें एक मेल 2 फीमेल है। ये भी माशाल्लाह दोनों फीमेल ब्रीड कर रही हैं। अभी एक फ़ीमेल थोड़ी सी रुकी हुई है और एक फ़ीमेल रेगुलर ब्रीड कर रही है और काफ़ी अच्छा सेटअप है। इसमें भी ब्रीड के हिसाब से देखा जाए तो इतना तकरीबन केज के हिसाब से थोड़ा सा बीच में आपको ऐड कर देता हूँ। चकोर तो पहले आपने मैं बताया हुआ है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो केज है। केज का साइज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें 3x3 का, 3x4 का कोई केज एक सेट को देना चाहिए। अगर आपके पास जगह कम है तो फिर 2x3 का कम से कम आप केज का साइज़ एक चकोर के सेट को दें अच्छी ब्रीड के लिए। फिर आपके पास एक फीमेल कम से कम 40-50 अंडा सीज़न का देगी, जिसमें से इनफर्टिलिटी भी होती है, फर्टिलिटी भी होती है, डेड इन शेल भी होते हैं। तो एस्पेक्ट रेशो में आपको बोलूँगा अगर एक फीमेल से आप 20 से 25 बच्चे ले लें तो आपके लिए बहुत गनीमत है, और इससे ज़्यादा ले लें तो वो आपके लिए बोनस चांस होगा कि आप बोनस पैकेज समझ सकते हैं कि वो आप ले लें। 20 बच्चों से ज़्यादा एक फीमेल से अगर आप ले लें तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा अभी जो आप पेयर देख रहे हैं स्केल्ड कोयल का पेयर है। थोड़ा सा मैं आपको केज के अंदर से दिखाता हूँ। इसने भी ब्रीड की शुरू की हुई है और ये इम्पोर्टेड कोयल है बाहर की। अंडा भी इसका माशाल्लाह आया हुआ आप देख सकते हैं और ये ब्रीड कर रहे हैं। इसके बाद कैलिफोर्निया कोयल का पेयर है और ये दोनों कैलिफोर्निया कोयल के पेयर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। और माशाल्लाह ये भी ब्रीड कर रहे हैं, दोनों पेयर ब्रीड कर रहे हैं और रोज़ाना के हिसाब से अंडा आ रहा है, यानी पर फीमेल रोज़ाना का अंडा दे दिया माशाल्लाह। और अभी फ्रेश इन्होंने स्टार्ट किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो इस तरह का कुछ सेटअप है जो मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल मुख्तसर सा सेटअप है, लेकिन थोड़ा सा ओवरऑल भी दिखा देता हूँ। 16x8 का मेरा सेटअप है, जिसके अंदर मैंने ये खुद लगा के बनाए हैं केजेस वगैरह, अपने हाथ से बने हुए हैं। मैंने खुद मेहनत की है, कोई बाहर का कारपेंटर वगैरह को मैंने नहीं लगाया, किसी मिस्त्री को नहीं लगाया, खुद मैंने बनाए हैं। तो खुद इन सारी पे आप काम करें तो इंशाल्लाह आपको नफ़ा भी होगा और फ़ायदा भी होगा। अभी चिक्स का थोड़ा सा मैं आपको कमरे में जो हमारा ब्रूडिंग हो रही है उसकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। उसके बाद थोड़ी सी जो डिटेल है वो मैं मुख्तसर से आपके साथ शेयर करता हूँ चिक्स की। ओके जी दोस्तों, रूम में मैं आ चुका हूँ और सबसे पहले आपको मशीन दिखा देता हूँ, इनक्यूबेटर। माशाल्लाह प्रोग्रेस आपको खुद देखने को मिलेगी। और ये देखें जी चकोर के बच्चे हैं और मिक्स बच्चे निकल रहे हैं और इसमें से भी सारे माशाल्लाह ये देखिए मैच हो चुके हैं। रोलिंग्स में सारे एग्स लगे हुए हैं और आपको देख सकते हैं अभी थोड़े कम हैं क्योंकि बीच में कुछ बच्चे निकले थे। तो अभी मज़ीद अंडे लगे हुए हैं जो मैंने लगाने हैं और ये ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, सारा सेटअप इसका माशाल्लाह। इनक्यूबेटर की आपको प्रोग्रेस पहले भी मैंने वीडियो शेयर की थी और जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो हमारे बर्ड्स विलेज चैनल पे जाके हमारे इनक्यूबेटर की जो फ्रेश रिपोर्ट है वो आपको मिल जाएगी। वहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट सारी मैंने शेयर की थी। इसके अलावा अभी थोड़ा सा बच्चों को मैं दिखा देता हूँ आपको सेटअप। ये देखिए जी, ये हमारे पास ब्रीड आ रही है, इसमें रेड जंगल फॉल के हैं, दूसरे बच्चे हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए, और फीड इनको क्रश करके डालनी है, बाजरा बेशक मिक्स कर लें, क्रश करके कोई सी भी फीड आप डाल सकते हैं। इंशाल्लाह आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी होपफुली। तो तकरीबन आप इनकी एज मैं आपको बता दूं कि इनकी एज अभी तकरीबन 1.5 मंथ के करीब की है। और इसके अलावा भी थोड़ा सा मैं दूसरे छोटे जो चिक्स हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा ये है जी हमारे पास चिक्स, और ये छोटे चिक्स हैं, ये तकरीबन 1 मंथ से लेके सॉरी अपना 20 डेज से लेके 1 मंथ तक की एज के चिक्स हैं हमारे पास, जो कि आपको देखने को मिल रहे होंगे। और ये सारे भी इकट्ठे हुए हैं, बल्ब लगा हुआ है, 60 वाट का छोटा ब्रूडर है और फीड भी इनको हम क्रश करके डाल रहे हैं। और ये चिक्स सारे फॉर सेल हैं, जिस बंदे को चाहिए इंशाल्लाह इनमें से पेयर्स हम सेल कर रहे हैं। कार्गो की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, रावलपिंडी टेक्सला के एरिया में जितने लोगों को चिक्स चाहिए होंगे उनको हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा इससे छोटे जो चिक्स हैं 10 दिन के करीब के, ये जो सबसे छोटा चिक नज़र आ रहा है इसको थोड़ा सा मैंने शायद मारा है और ये सिल्वर फेजर का चिक है। तो इसके अलावा बाकी जो चिक्स है वो थोड़े साइड पे चलेंगे, उनको मैं सामने थोड़ा सा ले आऊँ। ये देखिए जी,
ये थोड़े से होते एग्रेसिव हैं, मारना शुरू करते हैं अपने से छोटे बच्चों को, समटाइम बड़े बच्चों को। ये जो बड़ा बच्चा है इसको मैंने उधर से निकाला था, बड़े बच्चों ने इसको मारा था, इसकी नाक ज़ख्मी है। अमूमन नाक पे अटैक करते हैं और इनकी जो नोज़ है उसको डैमेज करते हैं। पाँव डैमेज करते हैं, फिंगर्स पे जो अटैक करते हैं, एक दूसरे की फिंगर डैमेज करते हैं। ये थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ती है। फीड में देखें आपको वही नज़र आ रही होगी जो मैंने डाली हुई है, क्रश करके फीड डाली हुई है, और यही आप यूज़ करें। 4 नंबर फीड ले लें, बेशक 12 नंबर फीड लें, कोई सी भी फीड ले लें, लेकिन उसके साथ आप थोड़ा सा बाजरा, थोड़ा सा चीना कुर्तम मिक्स करके उसको क्रश कर लें और वो साथ बर्ड्स को यूज़ करवाएं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बर्ड्स विलेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन का बटन आ रहा होगा, उसको ज़रूर दबाएं ताकि जितनी भी हम नई वीडियोज़ अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसके अलावा दोस्तों किसी भी किस्म का आपका सवाल हो, कोई भी सेल परचेज़ करनी हो, कोई बर्ड्स आपको चाहिए हो, स्पेशली जो चिक्स हैं ये अभी फॉर सेल के लिए अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। और आज तक की वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।